नमस्ते दोस्तों, आज हम डिराइव्ड सेट रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए कॉमा बी सबसेट्स ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। कैपिटल ए और बी क्या है? दो सबसेट्स है, कोई भी दो सबसेट्स है किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस का। देन नंबर 1, डिराइव्ड सेट ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई होगा। सेकेंड, ए अगर बी का सबसेट है तो ये इम्प्लाई करेगा कि डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ डिराइव्ड सेट ऑफ बी। थर्ड स्टेटमेंट है डिराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा डिराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन डिराइव्ड सेट ऑफ बी का। और नंबर स्टेटमेंट होगा डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन ऑफ डिराइव्ड सेट ऑफ बी। तो हम ये चार स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। पहला स्टेटमेंट है डिराइव्ड सेट ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई, इसे हम प्रूव करेंगे। तो फाई क्या है? फाई है कोई भी क्लोज्ड सेट। हम जानते हैं किसी भी सेट, किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में उसके जो मेन स्पेस है एक्स और उसके जो वॉइड सेट है मतलब फाई, एक्स और फाई क्या होता है? ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है। इसीलिए फाई क्या है? फाई एक क्लोज्ड सेट है। सो फाई इज़ क्लोज्ड सेट। तो अगर फाई क्लोज्ड सेट है तो हमने पिछले वाले वीडियो में एक थ्योरम पढ़ा था, अगर किसी भी सेट क्लोज्ड होगा तो उसके वो सेट उसके हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा। मतलब फाई अगर क्लोज्ड है तो फाई इसके हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा। हर एक लिमिट पॉइंट मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ फाई। डिराइव्ड सेट ऑफ फाई मतलब फाई का जितने भी लिमिट पॉइंट्स होगा वो सभी लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन को हम कहते हैं डिराइव्ड सेट ऑफ फाई। एक्चुअली फाई का कोई भी लिमिट पॉइंट है ही नहीं, लेकिन अगर हम मान लेंगे कि फाई का लिमिट पॉइंट है तो वो सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन होगा डिराइव्ड सेट ऑफ फाई। तो फाई अगर क्लोज्ड सेट है तो ये सभी लिमिट पॉइंट्स और ये जो कलेक्शन है ये कलेक्शन को ये फाई कंटेन करेगा। मतलब ये सबसेट होगा किसका? फाई का। अब फाई क्या है? फाई एक ऐसा सेट है जो कि हर एक सबसेट का, हर एक सेट का सबसेट होगा। मतलब फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सबसेट ऑफ एक्स। मतलब फाई हर एक सेट का सबसेट होगा। तो फाई डिराइव्ड सेट ऑफ फाई का भी सबसेट होगा, है ना। तो हम ये दो कंडीशन से हम लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू डिराइव्ड सेट ऑफ फाई होगा। तो देखिए ये प्रूफ हो गया, पहला वाला स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। अब हम सेकेंड प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि ए बी का सबसेट है। हमको दिखाना है कि डिराइव्ड सेट ऑफ ए सबसेट होगा डिराइव्ड सेट ऑफ बी का। मतलब हमको डिराइव्ड सेट ऑफ ए से एक पॉइंट को चूज़ करना है, फिर हमको दिखाना है कि वो पॉइंट भी डिराइव्ड सेट ऑफ बी में एग्जिस्ट करेगा। अगर हम ऐसा दिखा देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। मतलब हम पहले डिराइव्ड सेट ऑफ ए से एक पॉइंट को चूज़ करेंगे। लेट पी बिलोंग्स टू डिराइव्ड सेट ऑफ ए, मतलब पी डिराइव्ड सेट ऑफ ए में है। तो ये क्या होगा? पी क्या होगा? पी होगा ए का लिमिट पॉइंट। सो पी इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। तो अगर ये पी लिमिट पॉइंट है कैपिटल ए का तो हम यहाँ लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन लगाएंगे। तो पी अगर लिमिट पॉइंट है ए का तो पी के हर एक नेबरहुड कैपिटल ए से पी के अलावा किसी भी एक और पॉइंट्स को ज़रूर कंटेन करेगा। मतलब हम लिखेंगे कि देन एवरी नेबरहुड ऑफ पी contains a point different from contains a point of
कैपिटल ए डिफरेंट फ्रॉम पी, मतलब पी के हर एक नेबरहुड कैपिटल ए से पी के अलावा किसी ना किसी एक पॉइंट को ज़रूर कंटेन करेगा। तो अब देखिए बी क्या है, बी ए का सुपरसेट है, मतलब ए बी का सबसेट है, ए सबसेट है बी का। तो अगर पी के हर एक नेबरहुड कैपिटल ए से किसी भी एक और पॉइंट को कंटेन करेगा, मतलब वो पॉइंट ए का है। अब ए का सभी पॉइंट्स बी का भी तो पॉइंट है ना। इसका मतलब ये जो नेबरहुड है पी के हर एक नेबरहुड अगर ए का किसी भी एक और पॉइंट को कंटेन करेगा तो ये बी का भी एक और पॉइंट कंटेन करेगा पी के अलावा, है ना, क्योंकि बी ए का सभी पॉइंट्स को कंटेन करता है, मतलब ए का पॉइंट मतलब वो बी का भी पॉइंट होगा। तो हम इसे लिखेंगे कि देन एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ कैपिटल बी अदर देन पी, क्योंकि ए का पॉइंट कंटेन करना मतलब बी का पॉइंट कंटेन करना एक ही बात है, क्योंकि बी ए का सुपरसेट है। तो ये कुछ बी के लिए लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन हो गया, मतलब पी इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ बी, ये हो गया। तो पी अगर लिमिट पॉइंट है बी का तो पी बिलोंग करेगा डिराइव्ड सेट ऑफ बी में। देखिए हमने चूज़ किया था कि पी बिलोंग करता है डिराइव्ड सेट ऑफ ए में, तो हमको यहाँ से क्या मिला कि पी बिलोंग करता है डिराइव्ड सेट ऑफ बी में। और पी क्या था, पी कोई भी एक आर्बिटरी मेंबर था, मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ ए का हर एक मेंबर डिराइव्ड सेट ऑफ बी का भी मेंबर होगा, मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ ए सबसेट होगा डिराइव्ड सेट ऑफ बी का। तो ये प्रूफ हो गया, सेकेंड भी प्रूफ हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट। अब हमको थर्ड स्टेटमेंट प्रूफ करना है। हमको प्रूफ करना है डिराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ डिराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन डिराइव्ड सेट ऑफ बी। तो थर्ड में हम क्या लिखेंगे, देखिए हमको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो सेट है ये किसका सबसेट होगा, ये ए का सबसेट होगा, है ना, और ये बी का भी सबसेट होगा, क्योंकि कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन ऑलवेज उसके हर एक इंडिविजुअल सेट का सबसेट होता ही है। तो ए और बी के इंटरसेक्शन ये जो सेट है ये ए का सबसेट होगा, तो उसी ही तरह ए इंटरसेक्शन बी का भी सबसेट होगा। अब हम ये दो कंडीशन को यूज़ करेंगे और ये सेकेंड स्टेटमेंट को भी यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ क्या था कि ए अगर बी का सबसेट होगा तो ए का डिराइव्ड सेट सबसेट होगा किसका, डिराइव्ड सेट ऑफ बी का। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, मतलब हम D2 ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट को यूज़ करके हम लिख सकते हैं कि डिराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ डिराइव्ड सेट ऑफ ए बाय सेकेंड स्टेटमेंट। ठीक उसी ही तरह हम इसके लिए भी लिख सकते हैं कि डिराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ डिराइव्ड सेट ऑफ बी। अब हम ये दोनों कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकेंड, ये दोनों कंडीशन को मिलाकर हम लिख सकते हैं कि डिराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसका सबसेट होगा। देखिए यहाँ भी डिराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है डी ए का, और यहाँ भी डिराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है डी बी का, मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोनों का सबसेट होगा। तो ये सबसेट होगा डिराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन डिराइव्ड सेट ऑफ बी, ये दोनों का ही सबसेट होगा। तो ये थर्ड वाला भी प्रूफ हो गया, थर्ड कंडीशन भी प्रूफ हो गया। हम अब फोर्थ कंडीशन मतलब फोर्थ स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। यहाँ हमको प्रूफ करना है डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ बी। देखिए यहाँ हमको सबसेट प्रूफ करना था, ठीक है, मतलब इसका जो कन्वर्स ये नहीं होगा, मतलब ये जो सेट है ये सेट इसका सबसेट नहीं भी हो सकता है, इसीलिए ये इक्वल टू नहीं हुआ। लेकिन ये इज इक्वल टू है, मतलब हमको पहले प्रूफ करना है ये जो सेट है ये सेट इसका सबसेट होगा, और फिर हमको प्रूफ करना है ये सेट इसका सबसेट है।
ठीक है, हमको दोनों ही प्रूव करना है, तब हम दिखा पाएंगे कि ये इज इक्वल टू होगा। तो देखिए हम पहले इसका फॉरवर्ड वाला प्रूव करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट, ए क्या है, ए किसका सबसेट होगा, ये सबसेट होगा ए यूनियन बी का, है ना। ए यूनियन बी का सबसेट ज़रूर है, क्योंकि ए यूनियन बी में ए भी है और बी भी है, तो ए जो है ये सेट ए यूनियन बी का सबसेट होगा। ठीक उसी ही तरह बी भी ए यूनियन बी का सबसेट होगा। अब हम ये दोनों कंडीशन के ऊपर सेकेंड स्टेटमेंट लगाएंगे कि अगर ये सबसेट होगा तो इसके जो डिराइव्ड सेट होगा ये डिराइव्ड सेट ऑफ ए डिराइव्ड सेट ऑफ बी का सबसेट होगा। मतलब हम यहाँ भी उस स्टेटमेंट को अप्लाई करेंगे। तो ए अगर इसका सबसेट है तो इसका जो डिराइव्ड सेट होगा, डिराइव्ड सेट ऑफ ए सबसेट होगा डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी का। ठीक उसी ही तरह डिराइव्ड सेट ऑफ बी सबसेट होगा डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी का। तो डी ए भी डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी का सबसेट है और डिराइव्ड सेट ऑफ बी भी डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी का सबसेट है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों सेट डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी का सबसेट है। मतलब डिराइव्ड सेट ऑफ ए और डिराइव्ड सेट ऑफ बी दोनों, और तो यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी, है ना। तो हम पहला वाला प्रूफ कर दिया। अब हमको कॉन्वर्स प्रूफ करना है, मतलब हमको दिखाना है इज इक्वल टू, हमको इज इक्वल टू दिखाना है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये इसका सबसेट है। अब हमको प्रूफ करना है कि ये सबसेट इसका सबसेट होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम इसे कॉन्ट्रा पॉजिटिवली प्रूफ करेंगे। मतलब हमको प्रूफ करना है कि डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ बी। ये हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ठीक है। तो हम इसे कॉन्ट्रा पॉजिटिव प्रूफ करेंगे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब हम दिखाएंगे कि अगर एक्स इसमें नहीं है तो एक्स इसमें भी नहीं होगा। देखिए कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्रा पॉजिटिव दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमको प्रूफ करना है उसके अपोजिट स्टेटमेंट हमने लेकर चलते हैं, फिर हम बाद में दिखाते हैं कि ये गलत आया, ये कॉन्ट्राडिक्ट आया, तो ये नहीं होगा। लेकिन कॉन्ट्रा पॉजिटिव उससे थोड़ा अलग है। मतलब हमको जो प्रूफ करना है उसे हम कैसे लिखेंगे कि मान के चलेंगे कि इसके अंदर एक्स नहीं है। अगर इसके अंदर एक्स नहीं है तो इसके अंदर भी नहीं होगा। मतलब हमको प्रूफ करना है कि ये इसका सबसेट है। मतलब एक्स अगर इसके अंदर है तो एक्स इसके अंदर भी होगा। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब हम इसे पूरा ऑपोजिट करेंगे। मतलब अगर इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं होगा। तो अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि ये इसका सबसेट होगा। तो हमको क्या प्रूफ करना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिवली हमको प्रूफ करना है कि अगर एक्स इसके अंदर नहीं है, डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन ऑफ डिराइव्ड सेट ऑफ बी के अंदर नहीं है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि एक्स डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी के अंदर नहीं होगा। मतलब हमको ये प्रूफ करना, मतलब यही प्रूफ करना, ठीक है। हमको बस यही दिखाना है। तो अब अगर एक्स ये यूनियन के अंदर नहीं है तो हम इसे लिखेंगे एक्स नहीं है किसके अंदर, डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ बी। तो अगर एक्स इसके यूनियन में नहीं है, इसका मतलब ये किसी के भी अंदर नहीं होगा। मतलब एक्स डिराइव्ड सेट ऑफ ए के अंदर भी नहीं होगा और डिराइव्ड सेट ऑफ बी के अंदर भी नहीं होगा। ये इसका मतलब एक्स डजंट बिलोंग टू डिराइव्ड सेट ऑफ ए एंड एक्स डजंट बिलोंग टू डिराइव्ड सेट ऑफ बी। तो एक्स क्या होगा, एक्स ना तो ए का लिमिट पॉइंट होगा और ना ही एक्स बी का लिमिट पॉइंट होगा। मतलब एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए एंड बी, दोनों सेट का ही लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो अब हम लिमिट पॉइंट ना होने का डेफिनेशन लगाएंगे। मतलब एक्स का लिमिट पॉइंट नहीं है ए और बी का, तो ए और बी के पास, मतलब ये जो एक्स है, ये एक्स के पास एक ऐसा नेबरहुड ज़रूर रहेगा जो कि ए से एक्स के अलावा किसी और एक पॉइंट को कंटेन नहीं करता। ठीक उसी ही तरह एक्स के पास एक और नेबरहुड रहेगा जो कि
जो कि बी से एक्स के अलावा किसी भी और पॉइंट को कंटेन नहीं करता। मतलब हम इसे लिखेंगे देयर एग्जिस्ट नेबरहुड्स n1 एंड n2। ठीक है, n1 और n2 ऐसे दो नेबरहुड रहेगा x का। देयर एग्जिस्ट नेबरहुड्स n1 एंड n2 ऑफ x सच दैट ये जो नेबरहुड n1 है ए से, कैपिटल ए से किसी भी और पॉइंट x के अलावा कंटेन नहीं करेगा। मतलब अगर हम n1 से x को हटा देंगे, ये a के साथ इंटरसेक्शन क्या देगा, फाई देगा, है ना। मतलब ये इसका मतलब है कि ये जो n1 है ये a से, कैपिटल A से x के अलावा किसी भी और पॉइंट को कंटेन नहीं करता, इसलिए इसका इंटरसेक्शन फाई आएगा। ठीक उसी ही तरह ये जो n2 है, ये n2 नेबरहुड कैपिटल B से x के अलावा किसी भी और पॉइंट कंटेन नहीं करेगा, मतलब यहाँ भी फाई आएगा। तो अगर n2 से हम x को डिलीट करेंगे, मतलब ये जो x के अलावा ये जो बात है, यही बात इस डिलीटेड नेबरहुड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब n2 से अगर हम x को डिलीट करेंगे तो ये b से, कैपिटल B से किसी भी और पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा, मतलब ये b के साथ इंटरसेक्शन फाई देगा। अब अगर हम ये जो n1 है, ये n1 और n2 ये दोनों का इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन करेंगे, तो ये यूनियन क्या आएगा, n1 यूनियन n2। अब हम इसका एक नाम देंगे, मान लीजिए ये यूनियन है n। तो ये एक ऐसा नेबरहुड है, किसका नेबरहुड, x का। n इज ए नेबरहुड ऑफ x। ये x का एक ऐसा नेबरहुड है जो कि ना तो a से और ना ही b से x के अलावा किसी भी पॉइंट को कंटेन करता है। ठीक है ना। तो ये नेबरहुड ऑफ x सच दैट n कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ a एंड b। a एंड b मतलब ना तो a से और ना ही b से, मतलब a और b के यूनियन से किसी भी पॉइंट को कंटेन नहीं करता x के अलावा। सो a कंटेन्स नो पॉइंट्स ऑफ a यूनियन b। हम a यूनियन b इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये a से भी नहीं कर रहा है और b से भी नहीं कंटेन कर रहा है, इसलिए दोनों से कंटेन नहीं कर रहा है। मतलब n कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ a यूनियन b एक्सेप्ट x, मतलब x के अलावा किसी भी और पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है। तो a यूनियन b के पास एक ऐसा नेबरहुड n एग्जिस्ट करता है, x का एक ऐसा नेबरहुड n एग्जिस्ट करता है जो कि a यूनियन b इस सेट से x के अलावा किसी भी और पॉइंट को कंटेन नहीं करता। मतलब x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ a यूनियन b। तो x a यूनियन b सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। मतलब हम लिखेंगे कि x डजंट बिलोंग टू डिराइव्ड सेट ऑफ a यूनियन b। x a यूनियन b का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमने मान के चले थे कि x डजंट बिलोंग टू डिराइव्ड सेट ऑफ a यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ b, ऐसा हमने मान के चले थे। और हमको इससे क्या मिला, ये मिला x डजंट बिलोंग टू डिराइव्ड सेट ऑफ a यूनियन b। ये हमने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब हम कॉन्ट्रापॉजिटिवली कह सकते हैं कि अगर x डिराइव्ड सेट ऑफ a यूनियन b में है तो ये डिराइव्ड सेट ऑफ a यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ b में रहेगा। ये देखिए, ये स्टेटमेंट को हम कॉन्ट्रापॉजिटिवली लिख रहे हैं। कॉन्ट्रापॉजिटिवली हम क्या लिखेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो ये ऐसा भी नहीं है। मतलब हम इसे उल्टा करके लिखेंगे कि अगर ऐसा है तो ये भी होगा। मतलब कॉन्ट्रापॉजिटिवली ये क्या होगा, x अगर डिराइव्ड सेट ऑफ a यूनियन b में होगा तो ये इम्प्लाई करेगा x बिलोंग्स टू डिराइव्ड सेट ऑफ a यूनियन ऑफ डिराइव्ड सेट ऑफ b। ठीक है, पूरा इसका उल्टा। तो ये भी प्रूफ हो गया, तो x अगर इसका सबसेट है तो ये इम्प्लाई कर रहा है x इसका भी इसमें बिलोंग करता है, तो ये इसके हर एक पॉइंट इसमें भी है। मतलब ये सबसेट होगा किसका, ये सेट का। तो देखिए ये सेकेंड वाला प्रूफ हो गया। फर्स्ट वाला क्या था, ये डिराइव्ड सेट ऑफ यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ बी सबसेट ऑफ दिस, और सेकेंड वाला है ये। तो हम ये दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं कि डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन ऑफ डिराइव्ड सेट ऑफ बी
इज इक्वल टू डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो देखिए ये फोर्थ स्टेटमेंट हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपने ये 4 स्टेटमेंट समझ पाए हो। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, बाय।